संतू। ओके गाइस, वो रहा बैंक, ठीक है? बी अलर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस मैडम सर। आओ बेटा। पापा आप सारे पैसे बैंक में रख देते हो, कुछ अपने लिए भी खरीद लिया करो ना। बेटा, माँ बाप अपनी मेहनत का पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करते हैं। अभी तू बड़ी हो रही है, कॉलेज जाएगी तो वहाँ पैसे खर्च होंगे, उसके बाद तुझे स्कूटी भी लेनी है। और सबसे बड़ी बात बेटा, तेरे शादी के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं। पापा मैं शादी वादी नहीं करूँगी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। अच्छा। मैडम सर, कुछ भी करके ये बैंक को लूटने से हमें बचाना ही पड़ेगा। पुष्पा जी, ये बैंक नहीं है, लोगों के सपने, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सॉरी हसीना जी, बहुत बुरा लग रहा है ये करते हुए, पर क्या करें। हेलो। हेलो सर। सर मैं HCFC बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। बोलिए। सर हमने हसीना मलिक को उसकी टीम के साथ हमारे बैंक के आसपास देखा है। अब क्या है ना सर, आपके डिपार्टमेंट को लूटने के लिए तो वो बदनाम है ही, कहीं हमारे बैंक को भी तो नहीं लूटने वाली। क्या है ना सर, ऐसा हुआ तो गरीबों को बहुत ही तकलीफ होगी सर, और आपके डिपार्टमेंट का भी तो नाम खराब होगा, इसलिए हमने सोचा कि आपको इत्तला कर दें। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा भाई? क्या कर रहा? चल तो भाई, ठीक से ना भाई। हाँ, मुझे हेलो हेलो। रानी कभी भी आती होगी, तुम लोग लूटने के लिए तैयार हो ना? हम तो 6 महीने से तैयार है, वक्त आज आया है। और क्या? गुड, मैं बिल्लू को निकालती हूँ। ओ बिल्लू, चल आजा, 6 महीने की मेहनत का फल खाने का टाइम आ गया। अरे अबे बहुत बड़े टोपा हो तुम तो रे। हाँ चल बेटा, तुम्हारी खातिरदारी ना खुले में करते हैं, चलो। हेलो, खुले में? नहीं नहीं नहीं, खुले में क्यों? मैडम सर, आज सैटरडे और 2 बज गए, तो बैंक तो बंद हो गया और कोई लूटने ही नहीं आया। कहीं उन लोगों ने बैंक लूटने का प्लान रद्द तो नहीं किया? या कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ पर हैं? हो सकता है डर के चूहे बिल में छुप गए हो। चूहे? कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ। अगर ये लोग चूहे की तरह है तो चूहा कभी भी सामने से नहीं आता, हमेशा छुप छुप कर आता है। हो सकता है कि इन लोगों का प्लान कभी भी सामने से बैंक को लूटने का था ही नहीं। मैडम सर, अगर सामने से नहीं लूटेंगे तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करके लूटेंगे ही? नहीं नहीं संतोष, अगर ऑनलाइन ही लूटना होता तो फिर ये इतना बड़ा थाना नहीं खोलते। बेटा आखिरी बार समझा रहे हैं, अब हिलने की कोशिश की ना तो ऐसा घुसन मारेंगे ना कि सीधा टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे? हाँ रानी। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों दिया हमें धोखा? करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये लोग चूहे ही हैं और इन चूहों ने इस बैंक तक एक बिल बनाया है। मैडम सर, आप क्या कह रही हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल बनाया है मतलब? हाँ। नकली हसीना मलिक और उसकी गैंग इस थाने से लेकर उस बैंक तक एक सुरंग बना रहे हैं और उस सुरंग के जरिए इस बैंक को लूटेंगे। मतलब डाका डालने के लिए वो बैंक बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब डाका डालना भी शुरू किया होगा? गाइस, वो लोग निकल जाएं उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेट्स गो। You all are under arrest. सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए, वरना वो नकली हसीना हाथ से निकल जाएगी। नकली हसीना नहीं, उनका पूरा गैंग है सर, वो सब हाथ से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, प्लीज जाने दीजिए। हम सब जानते हैं
तुम सब मिलकर यहाँ पर बैंक लूटना चाहते हो। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? हम सर हम नहीं, नकली हसीना और उसका गैंग बैंक लूटने आए हैं। और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक उसने लूटना शुरू भी कर दिया होगा। हसीना मलिक, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सुन ली, अब मैं जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ। चलो करिश्मा चलो। मेरा नाम रानी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम किया। तुमने सिर्फ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस तेज दिमाग का भी किया है। उन मासूम लोगों के डर का फायदा उठाया तुमने, जो किसी भी बड़े ऑफिसर से या किसी भी बड़े आदमी से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगने में कतराते हैं। अगर वो लोग हिम्मत करते ना और अपने हक का इस्तेमाल करके तुम्हारा ये मास्क उतारते तो तुम्हारा ये झूठा मुखौटा है ना वो भी उतर जाता। अब तो आपको पता चल गया ना सर ये सब हमने क्यों किया। यस ऑफ कोर्स मिस हसीना मलिक, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया और डिपार्टमेंट पे लगे धब्बे को भी हटाया। सही बात है सर, पूरा केस जो है मैडम सर ने अकेले सॉल्व किया है। हम तो वहां बैठ के भुना चना खा रहे थे। सर दरअसल सच तो यह है कि हमारी टीम के बिना और खास तौर पर करिश्मा सिंह के बिना हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाते। करिश्मा सिंह जी सर। क्या? हम सब जानते हैं अब समय आ गया है कि करिश्मा सिंह को प्रमोट किया जाए। आज इसी समय इसी थाने में करिश्मा सिंह को एसएचओ की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। क्या क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू सर। बताइए कौन से थाने में जाना है? नहीं, इसी थाने में रहना है। मतलब मैडम सर का किसी और थाने में ट्रांसफर हो रहा है? मैडम सर भी इसी थाने में रहेंगी। आप टेम्परेरी एसएचओ रहेंगी और आप हसीना मलिक से सीखेंगी कि एसएचओ थाने को कैसे चलाता है। इस थाने में अब से 2-2 एसएचओ होंगे। मतलब करिश्मा मैडम और हसीना मैडम दोनों एक ही पोस्ट पर? तब तो लात और जज्बा दोनों की बराबर की टक्कर होगी। तो हमारी खैर नहीं। हमारी खैर नहीं। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। चीता। हेलो। जय हिंद। नई एसएचओ साहिबा, मतलब कि नई मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की एसएचओ बनने की खुशी में आपको भर भर के ट्रक भर भर के बधाई हो मैडम, स्वीकार कीजिए आप। अरे चीता दिन का पहला बधाई दिए हो तुम, धन्यवाद।
अरे मैडम हम का बताएं, मतलब आप जिस लेवल के ऑफिसर है ना, मतलब जैसी ठोस, जैसी जबरदस्त, जैसी चट्टान जैसी ऑफिसर है ना आप, अरे अभी तक तो आपको कमिश्नर बन जाना चाहिए था। ये जो है मैडम, ये सब छोटा मोटा अचीवमेंट है आपके लिए। अमा तुम अब बकैती बंद करो और हमारा बात ढंग से सुनो। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में एक ही मैडम सर है और वो हम नहीं है। अमा टेम्पररी बने हैं, जिस दिन परमानेंट बनेंगे ना और खुद का थाना खुद के तरीका से हम चलाएंगे, उस दिन शान से मैडम सर कहलवाएंगे तुमसे। मैडम ये जो आप बात बोली है ना, हमारे दिल में ना, मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट ना 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इतना अच्छा बात कौन करता है, मतलब बहुत अच्छा बात बोली, मैं बहुत इज्जत हो बढ़ गया, आपको पैर छू ले हम आपका मैडम। अमा तुम ये गुड़ बनना बंद करो, ओवर ही कर देते हो कसम से। सॉरी मैडम सर, मतलब कि करिश्मा मैडम, सॉरी। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम सब मरे जा रहे हो हमको बधाई देने के लिए, लेकिन हमारा बात सुनो, कोई रंगबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सबके कान में ये बात डाल दो हमारे वहां आने से पहले, समझ गए? वरना हमारा भौकाल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हैं। जी मैडम। अरे आंटी जी मेरे भी कपड़े लेके जाइए ना धोबी के पास। हाँ बेटा लेके आओ, हम यही रुकते हैं। हाँ लाता हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैडम, जब से मकान बेटे के नाम किया है बहू घर से निकाल देती है। कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर मोहल्ले वाले अपना अपना काम कराते रहते हैं। कैसा एक नंबर औलाद है ये लीजिए। ला बेटा, ठीक से बांधे है ना? हाँ। चल अपनी माँ के साथ जो ऐसा सलूक करता है ना, इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बना है, करिश्मा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट। बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतोष ताला मार दीजिए। सॉरी। हाँ। और आपको गलतफहमी हुई हो कुछ? आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेडेन करता तू भाई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? मैडम सर आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बॉडम औलाद की तो हम जब के खातिरदारी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहाँ है हमारा छोटू? ओ मैडम जी, कहाँ है? मार रहे हो हमारे छोटू को, छोड़ दो। माँ हमारे छोटू को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, हम मिन्नत करते हैं, छोड़ दीजिए। मैडम रुक जाइए, छोटू को काहे मार रहे हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है। मैडम हम शर्मिंदा है मैडम, हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है, हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। माँ तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रहा है। संतोष शर्मा दरवाजा खोली। चाबी अंदर मैडम के पास है। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन। हाँ पिन। संतु जल्दी।
अम्मा जल्दी थोड़ा। बड़ा हमारी गलती क्या है? बस बहुत हो गया। इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर। और क्या होगा, उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे। कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को? इसका तो अब्बा भी इज्जत देगा। इसकी रोकिए, आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्परेरी SHO हैं और हम परमानेंट। इसलिए अब भी इस थाने में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप पुष्पा, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है। तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब, देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। अरे अच्छे फोन तो लेके जाओ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है, समझे? ये कौन है? रो, ये क्या कर रहा छोरे? हम तो ठीक से पहुंचे ना, और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो, हमें ना पहचाना? अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए, तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुटकी, हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था भी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको। इसको देखना ऐसे झट से याद आ जावे है अब ये। धन्नो मौसी, छन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो। तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा, आके पैर छू। शहर आके सब भूल गया। इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू। पैर छू। अरे रे, कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी लुगाई, अरे तारी कमर रकड़ती पैर छूने में? अरे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब मारे से के पूछ रही है बावड़ी छोरी, इससे पूछ हम कौन है? अरे हम क्या बताएंगे? हमें खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी, थारे समझना आ रहा। मौसी है हम तेरी, बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। सकल का देख रहा, पैर छू। देखिए आप लोग। छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हो है। ये हमारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये हमारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे। तो धन्नो मौसी और शन्नो मौसी याद ना होवे। चलो यहाँ से। बात तो घनी ठीक कह रही तू। चन्नो जरा बात सुन। धन्नो धन्नो शन्नो की बात तो सुन ले। के हुआ? देख, हम आए थे, लोग हैं कौन? हमारे मरे हुए बाबूजी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ। सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ। उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात। अरे 2 दुकानें भी थी, 3 मकान से, फार्म हाउस, कोठी। अरे झूठी कोठी मारी से। अरे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई? और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया।
हाँ पहचान लिया। अरे पहचान लिया। आओ आओ पैर छुआओ। अरे क्या ताक रहे छू, जीतती रहे छोरी, जीतती रहे जिंदी रहे। चलो चलो अब सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। वो तो सत्संग में गई है वो। हाँ वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती हैं। बस आती होंगी। आती क्यों होंगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। आप चाहिए उन्हें बताता हूँ धनो मासी शनो मासी आई है। सारी लोग आई के रोटी बनाना। अरे हाँ मौसी आइए। मौसी क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो, हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा हमें मारेगी? देख हाँ? इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाग रहे हैं मन में। चले अंदर। हाँ चलिए। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है। इंसाफ मिला है एक उम्रदराज दुखियारी औरत को। मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई है। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। रसगुल्ला किसने दिया था? याद आया। खैर फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ ना तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। याद आया हमने आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू, ए छोटू, 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 ए छोटू, 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 याद आया, वो पुलिस है। पुलिस? कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया। आओ मैं दिखा दी हूँ। आओ देखो। क्या कह रही थी अम्मा? ये दोनों पुलिस हैं? कौन पुलिस?
अरे अम्मा, आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घड़ों मजे किए हैं बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छोटी को। क्या अम्मा तुम भी? मेरा मतलब चलो चलो आपको याद आ गया ना, अब ठीक है। लेकिन अब रात बहुत हो गई है तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, जाओ आओ अम्मा। जा छोटी, सो जा। जाओ जाओ, आराम से सोना। हाँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.